दोस्तों, राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहली एफआईआर 4 फरवरी 2021 को राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। 6 महीने तक मुंबई पुलिस ने इस मामले में गहरी छानबीन की और मामले के सीधे तार राज कुंद्रा से जुड़ने पर सोमवार दिनांक 19/7/2021 को राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए सम्मन जारी करके उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर कोर्ट द्वारा राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी दे दी गई। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी मामले में सभी एफआईआर दर्ज की गई हैं। आज मैं एडवोकेट अजय शर्मा लॉ अवेयरनेस के इस वीडियो में आपको इसी हाईलाइटेड मैटर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि किन धाराओं में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है और इन धाराओं में कौन सा अपराध आता है और इन अपराधों में कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं इस मामले में वो सभी बातें जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। और हाँ, हम लोग सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पोर्नोग्राफी क्या है। पोर्नोग्राफी की बात करें तो पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसी फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो या ऐसी सामग्रियाँ आती है जो कि यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित होते हैं। ऐसे कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजने, प्रकाशित करने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के नग्न या अश्लील वीडियो बना लेते हैं या एमएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरों तक इस कंटेंट को पहुंचाते हैं तो वे इस अपराध की श्रेणी में, अपराध के दायरे में आते हैं। राज कुंद्रा पर इसी पोर्नोग्राफी की अपराध की धाराएं लगाई गई है। उस पर अभी 292, 293, 420, 34 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई है और उनमें एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पूछताछ और बयानों के आधार पर या और सबूत मिलने पर इन धाराओं में और भी अपराध की धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि 354, 354 आईपीसी, 376 आईपीसी या 377 और इसके साथ में 384 भी जोड़ा जा सकता है, 384 आईपीसी की। ये धाराएं लज्जाभंग, रेप, अप्राकृतिक यौन कृत्यों के संबंध में है। दोस्तों, यदि ये सारी धाराएं कुंद्रा मामले में जोड़ी गई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उन्हें जमानत मिलने में मुश्किल आ सकती है। खैर, ये भविष्य बताएगा कि मामले में अभी क्या मोड़ आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो धाराएं अभी प्रेजेंट 5 एफआईआर में लगाई गई हैं उनमें कौन सा अपराध आता है और उनमें कितनी सज़ा राज कुंद्रा को मिल सकती है। धारा 292 आईपीसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये धारा अश्लील यौन साहित्य के प्रसारण के संबंध में है। यदि कोई व्यक्ति अश्लील या यौन प्रसारण का कंटेंट, इस तरह का कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर करता है, प्रदर्शित करता है, तो उस आरोपी को ऐसा अपराध पहली बार दोष सिद्धि हो जाने पर, पहली बार यानी उसको दोष सिद्धि होगी इस मामले में हो जाने पर 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माने की सज़ा। यदि यही अपराध की दोष सिद्धि दूसरी बार भी हो जाती है, यानी इस अपराध को इसने रिपीट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आरोपी को 5 साल की सज़ा और 5000 रुपये जुर्माने तक की सज़ा दी जा सकती है। अब धारा 293 की बात कर लेते हैं। तो 293 आईपीसी में ये कहा गया है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों तक अश्लील साहित्य पहुंचाने पर ऐसे आरोपी को प्रथम अपराध की सिद्धि पर 3 साल की सज़ा, 2000 रुपये का जुर्माना और यही अपराध दूसरी बार करने पर सज़ा की अवधि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राज कुंद्रा पर लगाई गई तीसरी धारा की बात करते हैं, 420 आईपीसी। दोस्तों, ये छल या बेईमानी करने के संबंध में है, जिसमें 7 साल की सज़ा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। इन धाराओं के साथ ही आईपीसी की धारा 34 को भी जोड़ा गया है, जो कि सामान्य इरादे से किए गए आपराधिक कृत्य के संबंध में है। ये धारा इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस अपराध में अन्य आरोपी भी सम्मिलित हैं, जिन सभी का सामान्य इरादा इस अपराध को करने का रहा था। इस अपराध में सज़ा अन्य धाराओं में दी गई सज़ा पर निर्भर करती है कि कितनी सज़ा आरोपी को दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 67 आईटी एक्ट की धारा की। इस धारा में ये कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, उनसे सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित करना एक तरह से अपराध होगा और इस अपराध को करने पर आरोपी को सबसे पहले अपराध पर, यानी पहली दोष सिद्धि पर 3 साल की सज़ा और 3 लाख तक का जुर्माना। ये अपराध दूसरी बार करने पर यह सज़ा बढ़कर के 5 साल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगी। तो ये तो रही उन धाराओं की बात जो प्रेजेंट एफआईआर में राज कुंद्रा पर लगाई गई है। लेकिन यदि इसमें और अपराध की धाराएं जोड़ी गई तो आरोपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। तो जैसा कि
पीड़ित ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि जब फिल्मों के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था तो उनके इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन लिए जाते थे, तब पीड़िता बोल्ड सीन करने से मना करती थी तो उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर का वायलेशन कर रही है। साथ ही उसे शूट बीच में छोड़ने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा जाता था। इस प्रकार का ये सीक्रेट क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट पेपर में डलवाया जाता था। यदि इन तथ्यों के आधार पर तफ्तीश की जाएगी और इनमें दोषी पाया गया तो राज कुंद्रा पर धारा 384 आईपीएस यानी आईपीसी यानी उद्यापन करने का भी अपराध बनता है, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं और यह अपराध गैर जमानती अपराध है। साथ ही अगर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उससे पोर्नोग्राफी कराने के अपराध के साथ ही राज कुंद्रा पर 354, 376, 377 आईपीसी का भी अपराध बनाया जा सकता है, जो कि 10 साल तक की सजा राज कुंद्रा को करवा सकता है। इस मामले में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के कई जगह पर ठिकाने पर कई ऐसे ठिकाने जिन पर छापा भी मार चुकी है। इस मामले में अगर देखा जाए तो राज कुंद्रा के अलावा उनके बहनोई प्रदीप बख्शी को उनके खिलाफ भी एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जो कि मामले में को एक्यूज्ड हैं और हॉटशॉट ऐप का निर्माण करने वाली जो कंपनी है कैनरीन, उसके भी वो को-ओनर हैं। इस मामले में कुंद्रा की कंपनी के इंडिया हेड उमेश कामत का भी कनेक्शन सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली जिस तरह से परतें खुलती जा रही है तो शिल्पा शेट्टी जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का कनेक्शन उनका भी निकल करके आता है तो हो सकता है उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करके या उनको सम्मन उनके खिलाफ जारी करके उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।